नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा नीतीश कुमार ने कैसे सम्राट चौधरी के घर से ही सम्राट को लेकर बहुत बड़ा इशारा कर दिया। मैं आपको बताऊंगी जेडीयू विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत के बारे में। मैं आपको बताऊंगा एक भूमिहार को बलि का बकरा किसने बनाया, बीजेपी नेता के बयान से क्यों मचा हड़कंप। मैं आपको बिहार में इंजीनियर के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी में सामने आए 100 करोड़ की संपत्ति के खुलासे के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी बिहार टीचर भर्ती में होंगे कई बड़े बदलाव। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपनी समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत वो आज मुंगेर और लखीसराय पहुंचे, जहां से उन्होंने एक बार फिर बिहार को करोड़ों की सौगात दी। मुंगेर को सीएम ने 119 करोड़ का तोहफा दिया, 52 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही 32 करोड़ की 26 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जबकि लखीसराय में नीतीश ने 208 करोड़ की 144 योजनाओं का शिलान्यास और 118 करोड़ की 117 योजनाओं का लोकार्पण किया। मुंगेर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का गृह जिला है और सम्राट का घर भी मुंगेर के तारापुर विधानसभा के लखनपुर गांव में है। ऐसे में नीतीश ने मुंगेर में भाषण के आखिर में एक बार फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा। सम्राट ने भी नीतीश का अभिवादन किया। दरअसल नीतीश कुमार की लगातार इस एक्शन से सम्राट को बिहार के अगले सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। वीडियो देखिए। जितना काम यहाँ और केंद्र सरकार का हो रहा है और सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तब ठीक है ना? हाथ उठा के बता दे, ठीक है ना? अब हम इन लोगों के पास आते हैं तो फिर बताइएगा ठीक है कि नहीं। अब आ रहे हो। भाषण के दौरान सीएम नीतीश ने लालू राबड़ी राज की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने सीधे कहा कि 2005 से पहले और अब के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। पहले लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, हिंदू मुस्लिम विवाद और आपराधिक गतिविधियां चरम पर थी, जबकि आज लोग देर रात भी बेखौफ होकर घूमते हैं। उन्होंने बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ अपने लोगों को बढ़ावा दिया, जबकि एनडीए सरकार ने प्रदेश में शांति और विकास का माहौल स्थापित किया और आगे और सब बेहतर होगा, केंद्र का सहयोग मिलेगा और बिहार खूब आगे बढ़ेगा। खबरों में बात करते हैं। बिहार में मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में उन्हें जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता उनका साफ हो गया। शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं वो। हालांकि उनके समर्थकों की कोशिश है कि देर शाम तक ही उनकी जेल से रिहाई हो जाए। जानकारी के अनुसार अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि जमानत किन शर्तों के साथ दी गई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दिन अनंत सिंह ने कहा था कि वो जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त दुलारचंद यादव की मोकामा टाल में हत्या हो गई थी। इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। उन अनंत सिंह को जमानत मिलने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई के बाद अनंत सिंह अब किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी दुलारचंद यादव मामले में नवंबर 2025 में हुई थी। अब लगभग 4 महीने के बाद वो जेल से बाहर आने वाले हैं। इससे पहले अनंत सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पुलिस कस्टडी में शपथ लेने पहुंचे थे। इसके बाद 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव को लेकर वोट डालने के लिए जेल से बाहर आए थे, लेकिन वोट करने के बाद उन्हें वापस बेगूसराय जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में उन्हें राहत मिल चुकी है, जिसके बाद उनके समर्थकों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बिहार में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष के इकलौते उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के निवर्तमान सांसद अमरेंद्र धारी सिंह उर्फ एडी सिंह की हार को लेकर अब महागठबंधन के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं।
जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर राजद नेता तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले से ही अंदेशा था कि राजद का उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसके बावजूद उन्होंने एडी सिंह को मैदान में उतार दिया। रजनीश सिंह ने इसे एक सोची समझी रणनीति बताते हुए आरोप लगाया कि एक सम्मानित भूमिहार चेहरे को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव को जीत का भरोसा होता तो वो अपने परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाते, ऐसा क्यों नहीं किया गया। उनके मुताबिक ये साफ संकेत है कि राजद नेतृत्व को अपनी हार का पहले से ही अनुमान था। रजनीश सिंह ने कहा कि इस चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अंत में पार्टी अपने ही उम्मीदवार को जीत दिलाने में असफल रही। राज्यसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश कुमार राम ने एडी सिंह को कड़ी टक्कर देते हुए 5वीं सीट पर जीत हासिल कर ली। ये मुकाबला दूसरे वरीयता के वोटों की गिनती तक गया, जहां बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिल गई। इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण महागठबंधन के विधायकों का क्रॉस वोटिंग या अनुपस्थित रहना बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और राजद के कुल 4 विधायक मतदान के दौरान या तो अनुपस्थित रहे या उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोट कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इन 4 में से कम 3 विधायक भी एडी सिंह के पक्ष में मतदान करते तो उन्हें 40 विधायकों का समर्थन मिल सकता था और वो पहले ही राउंड में जीत दर्ज कर सकते थे, लेकिन वो हार गए। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बिजली विभाग में एक बड़े इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी कर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में तैनात कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। ईओयू की टीम ने एक साथ उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की, जो बिहार के अलग अलग जिलों के साथ पश्चिम बंगाल तक फैले हुए थे। करीब 8 घंटे तक चले इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में दस्तावेज और निवेश से जुड़े कागजात बरामद किए गए। शुरुआती जांच में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। छापेमारी के दौरान 17 से ज्यादा जमीन और संपत्ति के कागजात मिले हैं, जिनमें कई प्लॉट, मकान और व्यावसायिक निवेश शामिल है। जांच में यह भी सामने आया है कि इंजीनियर ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर भी बड़ी संख्या में संपत्तियां खरीदी हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में एक आलीशान मकान के निर्माण से जुड़े सबूत भी एजेंसी को मिले हैं, जिससे यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन तक पहुंचता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मनोज रजक ने साल 2009 में नौकरी की शुरुआत की थी, लेकिन कम समय में ही उन्होंने अपनी ज्ञात आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ली। जांच एजेंसी के मुताबिक आय से लगभग 60% से ज्यादा संपत्ति होने के संकेत मिले हैं और इस मामले में उनके भाई को भी सह अभियुक्त बनाया गया है। सुपौल, दरभंगा और मधुबनी जैसे इलाकों में मकान, गोदाम और अन्य निवेश के अलावा पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी से जुड़े दस्तावेज भी जांच के सामने आए हैं। फिलहाल ईओयू इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिहार में चौथी टीआरई की शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव होने वाला है और लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इस बार 46,595 पदों पर नियुक्ति होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसीज अब जिलावार निकलेगी। मतलब ये पहले की तरह नहीं कि कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी। अब मेरिट के आधार पर जिला आवंटन होगा और कैटेगरी भी जिलावार रहेगी। बीपीएससी की तरफ से आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को अब 3 जिलों का विकल्प नहीं बल्कि बिहार के सभी 38 जिलों में से चुनना होगा। जिला आवंटन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। जिस जिले में जितनी वैकेंसीज होंगी उसी के हिसाब से उसी जिले में अभ्यर्थियों का चयन होगा। आरक्षण रोस्टर का भी पूरा पालन होगा, यानी कोई जिला ज्यादा वैकेंसी वाला होगा तो ज्यादा लोग वहां जाएंगे और कम वैकेंसी वाले में कम। पिछली बार टीआरई की रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर की वजह से काफी समस्याएं आई थी। लोग बार बार ट्रांसफर मांगते थे, जिससे विभाग को दिक्कत हुई। इस बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि यह सिस्टम हटाया जाए, जिससे जो जिला आवंटित हो गया उसी में रहकर नौकरी करनी होगी। इससे ट्रांसफर की परेशानी कम होगी। ये बदलाव शिक्षा विभाग और बीपीएससी की हालिया बैठक में चर्चा हुई है और अंतिम फैसला आयोग को करना है। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही।
ऐसी ही और छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।